नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं 50 पैसे 1978 मुंबई मिंट के बारे में। दोस्तों, विस्तार से जानेंगे इस 50 पैसे के सिक्के की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी है आज के समय में। अपने कलेक्शन का भी सिक्का आपको दिखाने वाला हूँ और समय समय पर मैं आपको ऐसे ही रेयर वैल्यूएबल दुर्लभ सिक्कों की जानकारी देता हूँ और अपने कलेक्शन के सिक्के दिखाता हूं, उनकी कंडीशन बताता हूं, उनकी प्राइस और वैल्यू बताता हूं, जिससे कि आपको भी पता चल सके क्या प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। और जब किसी सिक्के का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस सिक्के की करंट मार्केट वैल्यू का भी मैं आपको आइडिया देता हूं, क्या पहले सिक्के की प्राइस क्या चल रही थी और अभी क्या प्राइस चल रही है। दोस्तों, 50 पैसे कॉपर निकल 1978 मुंबई मिंट, ये सिक्का अब काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है। दोस्तों, इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 10,000 या उससे भी ऊपर तक जा चुकी है। विस्तार से जानेंगे सिक्के के बारे में सारी चीज़ों के, क्या इसकी कीमत फ्यूचर में और कहां तक जा सकती है। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनकी कीमत पर एकदम से विराम लग जाता है, क्या प्राइस उनका स्टेबल हो जाता है तो ना उनका प्राइस घटता है ना बढ़ता है। ऐसा होता है जो रेयर सिक्के होते हैं ना, जिनका प्राइस काफ़ी मजबूत होता है, जैसे 1970 का सिक्का। 1970 का सिक्का बहुत साल तक, कम से कम 2-3-4 साल तक 7,000 8,000 के बीच में रहा उसका प्राइस। जिन लोगों ने वो सिक्का खरीदा, अपने कलेक्शन में रखा, आज वो काफ़ी ज़्यादा फायदे में है, क्योंकि 1970 का सिक्का भी अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 15 से 20,000 के बीच का रेट चल रहा है उसका यूएनसी कंडीशन में। तो दोस्तों, ऐसा ही 1978 का ये 50 पैसे का सिक्का है मुंबई मिंट का। इसमें नकली सिक्के भी आ रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी मैं आपको बार बार समझाता हूँ, कोई भी रेयर सिक्का अगर आप खरीदते हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदे, ताकि अगर सिक्के में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस भी कर सके। और भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदेंगे तो कभी आपको कोई ख़राब चीज़ नहीं मिलेगी। भरोसेमंद डीलर, भरोसेमंद व्यक्ति, अपने किसी जानकार से ही हमेशा रेयर सिक्के खरीदे, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपको 50 पैसे के लिए भी 10-20 हज़ार रुपये तक देने पड़ सकते हैं। आपको 1 रुपये के सिक्के के लिए भी 30-40-50 हज़ार तक भी देने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड देख चुका हूँ। एग्जीबिशनों के बाहर जो डील होती हैं वो बड़ी रिस्की होती हैं। उसमें कोई भी रेयर सिक्का जो डुप्लीकेट बनाया हुआ है, उसका मिंट मार्क अलग है, वो बाहर आपको देकर निकल जाते हैं। आप लालच में आके खरीद लेते हो। तो एग्जीबिशन के बाहर जो लोकल डील होती है, उसमें अनजान व्यक्ति से सिक्के खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। उसमें आपको कोई भी सिक्का देकर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जान पहचान के भरोसेमंद व्यक्ति से सिक्का खरीदे, उससे आपको नुकसान होने से बच जाएगा। ऐसा ही 1978 का सिक्का है, इसमें भी डुप्लीकेट सिक्के आ रहे हैं, इसमें टूल्ड मिंट मार्क आ रहे हैं, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। इस सिक्के की प्राइस मैं आपको बात बताऊं, क्या 1.5-2 साल पहले मैं एग्जीबिशनों में लगातार काफ़ी एग्जीबिशनों में गया, 4-5 लगातार एग्जीबिशन में गया, तो इसका रेट 800, 1000, 1200 वेरी फाइन कंडीशन में ये रेट चल रहा था। अच्छी कंडीशन का सिक्का 800, 1000, 1200 रुपये में मिल जाता था। 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अब वही वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का लगभग 4 से 5,000 रुपये के बीच में जा चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस फील्ड में आए हैं बहुत सारे नए कलेक्टर। सिक्कों को कलेक्ट करने का शौक अब लोगों में बढ़ा है पहले की तुलना में। आपने देखा होगा एग्जीबिशनों में भीड़ कितनी ज़्यादा होती है पहले की तुलना में। लेकिन बहुत सारे लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि उनके पास जो सिक्के हैं वो बहुत महंगे हैं। सिक्का बेचना चाहते हो तो सिक्कों पर थोड़ी सी स्टडी भी करें आप, ये पता लगाएं, बुक्स रीड करें, थोड़ा सा ज्ञान हासिल करें। आजकल गूगल पर सब अवेलेबल है, सर्च करें, थोड़ा सा पता लगाएं। मैं भी अपने एंड से आपको पूरी कोशिश करता हूँ सिक्कों की कीमत बताने की, और बताता हूँ कौन कौन से सिक्के महंगे हैं, कितना प्राइस उनका चल रहा है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दें। आज की इस वीडियो में 50 पैसे के 1978 के सिक्के के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्राइस बहुत तेज़ी से अभी बढ़ा है मुंबई मिंट के सिक्के का। इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखना। इस वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे 50 पैसे के सिक्के लोगों के घर में अब भी पड़े हैं, तो ऐसे किसी को उठा के ना दे दे। मैं देखता हूँ जिनको जानकारी नहीं होती वो ऐसा झोला भर के, पिन्नी भर के किसी को भी दे देते हैं, थैला भर के ले आते हैं।
और वो कहते हैं भाई 2 रुपये के हिसाब से सारे सिक्के दे दो। अरे भाई थोड़ी मेहनत आप भी कर लो ना, थोड़ी जानकारी जुटा लो, कम से कम पता तो लगा लो। आपके घर में जो सिक्के पड़े हैं इतने पुराने, आपके दादा दादी नाना नानी के समय के सिक्के पड़े हैं, उनको आप ऐसे उठा के बेचते हो, थोड़ा पता लगा लो, हो सकता है उनमें कोई महंगा सिक्का भी हो। ये सारा खेल स्टडी का है, स्टडी करोगे सिक्कों पे पता चल जाएगा कौन सा सिक्का महंगा है, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्क्वायर सिक्का है। आज की इस वीडियो को अंत तक देखना। 50 पैसे का अपने कलेक्शन का भी सिक्का दिखाऊंगा और बताऊंगा मेरे पास जो सिक्का है वो किस कंडीशन में है, क्या उसकी कीमत है। ऐसे सिक्के अगर आपको मिलते हैं तो कितनी कीमत पर ये सिक्के आपको खरीद लेने चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, और ये सिक्के आप अपने घर में भी ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे पुराने 50 पैसे के सिक्के पड़े हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों ये है वो 1978 की एक वैल्यूएबल और रेयर अठन्नी, 5 ग्राम वजन की कॉपर निकल की मुंबई मिंट की अठन्नी है। ये है कोइन की ऊपर साइड जहाँ पर बड़ा सा अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलता है और भारत और इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। रिवर्स साइड देखेंगे तो ऊपर हिंदी में लिखा है पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा है। सेंटर में डिनोमिनेशन 50 और 50 के नीचे 1978 और उसके नीचे मिंट मार्क। ये सिक्का मिंट वाइज काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अब कोइन कैप्सूल में से इस सिक्के को निकाल लेते हैं और बेहतर तरीके से बताऊंगा इस सिक्के के बारे में। सबसे पहले इसके मिंट मार्क पर नज़र डालते हैं। ये देखें, यहाँ पर डायमंड शेप का मिंट मार्क आपको देखने को मिल रहा है, जिससे कि हमें ये पता चलता है ये मुंबई मिंट का सिक्का है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो जो लोग ये बोलते हैं कमेंट मार करके ये सिक्का मेरे पास है, तो 1978 के नीचे डायमंड का मिंट मार्क होना चाहिए। ऐसे सिक्के आप ढूंढें। बिल्कुल भारी लेंस लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, इतनी बारीकी से बहुत कम लोग आपको समझा पाते हैं। जैसा मैंने बताया कि पिछले 1.5-2 साल में सिक्के का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा और 1.5-2 साल पहले सिक्का 800, 1000, 1200 रुपये कीमत में आराम से मिल जाता था, लेकिन अभी यूएनसी कंडीशन में सिक्के का रेट 10,000 रुपये के आसपास जा रहा है। और अगर ये सिक्का ग्रेडिंग वाला मिल जाता है, ग्रेडेड सिक्का जो होता है, तो इसका रेट 10,000 रुपये से भी ऊपर जा सकता है, यानी कि 10 से 15,000 रुपये के बीच में इस सिक्के का रेट जाएगा। मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का। ये देखें, ये जो सिक्के पर आप स्पॉट देख रहे हैं ये कोई सिक्का गंदा नहीं है, ये मिंट की तरफ से मेटल में ही ऐसा होता है ये। तो इसको आप ये ना समझें कि सिक्के में कोई दाग लग रहा है या कोई धब्बा है, ये मेटल में ही ऐसा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी ऑक्शन में भी इसी तरह का सिक्का ये बिक चुका है 2,500 से 3,000 रुपये कीमत में। पुराने ऑक्शन की बात बता रहा हूँ। सिक्के पर देखिए पूरी डिटेल आपको स्पष्ट तरीके से दिखेगी। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो ये सिक्का आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर आप एक सीरियस कॉइन कलेक्टर हैं तो ये सिक्का आप अपने संग्रह में, अपने कलेक्शन में रखिए, तभी आपको इस सिक्के से कुछ बेनिफिट मिल पाएगा और फ्यूचर में इस सिक्के की कीमत में और तेज़ी देखने को मिलेगी। जिस कंडीशन में सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस कंडीशन में इस सिक्के का रेट कम से कम बता रहा हूँ आपको 5 से 6,000 रुपये के बीच में होगा। लेकिन ये सिक्का मुझे बेचना नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में सिक्का जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि सिक्के पर कोई भी दाग धब्बा डेंट स्क्रैच नहीं है, पूरी डिटेल इस सिक्के पर दिख रही है। तो इस कंडीशन के सिक्के अब काफ़ी ज़्यादा मिलने मुश्किल हो गए हैं। ये मैं अपने कलेक्शन में संभाल कर रखूँगा। फ्यूचर के लिए सिक्का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं रेयर सिक्कों का कलेक्शन करता हूँ, तो ये सिक्का मेरे कलेक्शन में 4 चांद लगाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये सिक्का अगर आपको मिलता है तो आप कोशिश करें ये सिक्का कहीं से अरेंज करने की कम दाम में। अगर ये सिक्का आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपये कीमत में मिल जाता है अच्छी कंडीशन में, तो ज़रूर से ये सिक्का अपने कलेक्शन में ऐड करें। फ्यूचर के लिए सिक्का अच्छा है, आपको ये सिक्का अच्छा खासा बेनिफिट दिलवा सकता है। जो भी लोग रेयर सिक्कों का संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो ये सिक्का वो लोग अपने कलेक्शन में ऐड करें। और जो लोग भी चिल्लर में सिक्के छांटते हैं, तो बहुत सारे अगर वो 50 पैसे छांट रहे हैं, तो ये कॉपर निकल का 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का उसमें तलाश कीजिए। ये सिक्का उन लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट दिलवा सकता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, चिल्लर में से सिक्का छांट कर बेच देते हैं। तो ये है मेरे कलेक्शन का एक खास और रेयर सिक्का। इसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हो सकता है कि जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कॉइन कलेक्शन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। लोग रेयर सिक्के ढूंढ रहे हैं, कलेक्शन में अपनी एल्बम में रखते हैं, अपने संग्रह में रखते हैं ऐसे रेयर सिक्के। दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को मैं ही ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका
धन्यवाद।